कैसे आप लोग। मैं समझता हूँ जुलाई की छुट्टियों को आप लोग गर्मी की छुट्टियाँ नहीं समझ रहे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पहले हमें रासायनिक सूत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसके बारे में आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक सूत्रों के बारे में। तो बच्चे, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे H से हाइड्रोजन को डिनोट किया गया है, Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Cl से क्लोराइड। बहुत से बच्चों की क्वेरीज होगी, सर Cl तो क्लोरीन का होता है, यहाँ पे क्लोराइड क्यों लिखा हुआ है। तो बच्चे, धन आयन और ऋण आयन, अगर Cl पर धन आयन हो मतलब वो धातु, आप सूत्र देख सकते हैं धन आयन और ऋण आयन। जो धनायन होते हैं वो बेसिकली धातुएं होती हैं और जो ऋणायन होते हैं वो अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे धातुएं और अधातुएं दोनों को अलग अलग लिख दिया है। आप सीरियल से देख सकते हैं, अगर Cl क्लोरीन पर अगर धन आवेश हो तो क्लोरीन होगा वो, अगर उस पर ऋण आयन लगा हो तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वैसे F से फ्लोराइड, OH से हाइड्रोक्साइड, NO3 नाइट्रेट हो गया, SCO3 बाइकार्बोनेट। कई बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर CO3 तो कार्बोनेट होता है, नीचे लिखा हुआ है उसके। तो बच्चे H जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ पे बाई लग जाता है, H जुड़ जाता है वहाँ पे बाई लग जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि समीकरण कैसे बनती है इनसे। ये तो सूत्र है, अब इनसे समीकरण कैसे बनेंगी, तो अब हम चर्चा करेंगे समीकरण पे। तो बच्चों, जैसे हमें सोडियम क्लोराइड बनाना हुआ, ठीक है, तो सोडियम का फार्मूला आप देख सकते हैं Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, और क्लोराइड का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इससे समीकरण कैसे बनेगी ये सवाल है। तो सबसे पहले बच्चे, इनके जो आयन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसका आयन इसके नीचे आ जाता है और इसका आयन इसके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोडियम नोट कर लेंगे, Na के नीचे किसका आयन आएगा, Cl का। Cl पे कितने आयन हैं, एक यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्लोरीन, Na के ऊपर कितने आयन हैं, एक ही तो है, एक ही पॉजिटिव है, एक। अब बच्चे, एक आयन लिखा नहीं जाता, एक आयन छुपा हुआ होता है, तो हम इसको NaCl लिखेंगे, NaCl। ये हमारा बन गया बच्चे सोडियम क्लोराइड। अब ऐसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का फॉर्मूला K पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। हमने अभी बच्चे बताया था कि इसका आयन इसके नीचे आ जाएगा और इसके आयनों की संख्या इसके नीचे आ जाएगी। तो सबसे पहले नोट करेंगे पोटेशियम। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड के कितने आवेश हैं, एक, यहाँ पे एक नोट कर लिया, हाइड्रोक्साइड नोट कर लिया। पोटेशियम के कितने आवेश हैं, एक, तो यहाँ भी एक। अब ये हमारा क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक हटा देंगे, KOH हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम ब्रोमाइड पे बात करते हैं। सोडियम का फॉर्मूला क्या बच्चे, Na पॉजिटिव, और ब्रोमाइड का क्या है, Br नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया सोडियम ब्रोमाइड कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नोट कर लिया सोडियम, उसी तरह से। और ब्रोमाइड पे कितने आवेश हैं, एक आवेश है, ऋण आवेश है या धन आवेश डजंट मैटर। ये देखेंगे कितने आवेश हैं, एक आवेश है, यहाँ पे हमने एक लिख लिया। ब्रोमाइड, सोडियम पे कितने आवेश हैं, एक आवेश है, एक आवेश हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब फॉर्मूला क्या बन गया, NaBr, दैट इज सोडियम ब्रोमाइड।
बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक सल्फेट बनाते हैं। जिंक का फॉर्मूला है Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, सल्फेट SO2 नेगेटिव प्लस SO2 नेगेटिव। ठीक है, इसके आयन इस पर आ जाएंगे, इसके आयन सल्फेट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो Zn सल्फेट पर कितने आयन है? एक आयन है, एक आयन है, तो Zn पर एक आयन। ठीक है, अब S सल्फेट नोट कर लिया हमने, SO2। बच्चे Zn पर जिंक पर कितने आयन है? दो पॉजिटिव आयन है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इंटू 2 कर दिया, ये गलत तरीका है। ठीक है, यहाँ पे होल ट्वाइस कर देंगे। क्या कर देंगे? होल ट्वाइस करके लिखेंगे। ठीक है, और ये 1 हटा देंगे, 1 छिपा होता है ना। ZnSO2 का होल ट्वाइस, ये हमारा बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है बच्चे, और एग्जांपल लेके देखते हैं। फेरस सल्फेट बनाते हैं। ठीक है बच्चे, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव फेरस और सल्फेट का, सल्फेट नोट कर लेते हैं हम लोग, प्लस SO2 नेगेटिव। क्या बनेगा? Fe सल्फेट पर कितने आयन है? एक आयन है, एक यहाँ पे नोट कर लिया, सल्फेट नोट कर लिया। फेरस पर कितने आयन है? दो धन आयन है, तो FeSO का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? Fe, या इसको FeSO4 भी बोल सकते हैं बच्चे। क्या बोल सकते हैं? FeSO4। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का। इसका लेते हैं बच्चे सोडियम ऑक्साइड, Na पॉजिटिव प्लस, अब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अब बच्चे Na के नीचे कितने आयन? एक। ठीक है, O2 के नीचे कितने आयन? एक। क्या बन जाएगा? NaO2। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट लेके देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का फॉर्मूला भी हमने बताया, Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट का CO3 नेगेटिव। इसका क्या बनेगा बच्चे? Na2, इसके दो आयन इसके नीचे आ जाएंगे, 2 कार्बोनेट CO3। इसका एक आयन है, एक आयन लिखा नहीं जाता, इसलिए Na2CO3। ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट बना के देख लेते हैं। Na2 Na पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट का क्या है? HCO3, HCO3। H जहाँ जुड़ जाता है बच्चे, वहाँ पे बाई जुड़ जाएगा। जैसे CO3 फॉर्मूला होता है कार्बोनेट का, कार्बोनेट में आगे H जोड़ दिया तो बाइकार्बोनेट हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं क्या बनेगा। Na कितने आयन हैं इसमें? एक है, एक। HCO3, Na पर कितने आयन? एक। क्या बन जाएगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इजीली समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकता है। ये पहला वीडियो, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।